रघुनाथपुर की जनता निश्चित तौर पे ओसामा साहब को भारी मतों से जिताएगी और यहाँ पे जो नफरत का वायरस है वो वायरस खत्म होगा और मोहब्बत का सावन बरसेगा। मुख्यमंत्री को अगर नाम ही बदलना है तो शेर सिंह, ओसामा साहब का नाम शेर सिंह रख देते। आदरणीय अखिलेश यादव जी की दहशत तो पूरे भारत के अंदर है, क्योंकि 43 सीट जीतकर भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। देखिए, ये रघुनाथपुर विधानसभा है और पहले चरण के जो मतदान में प्रचार प्रसार का जो प्रक्रिया है अब से कुछ ही घंटों बाद ये कह सकते हैं कि बंद हो जाएगा। और आप देख सकते हैं गमछा और टोपी देखने के बाद से ये आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पे अखिलेश यादव जी पहुंचने वाले हैं और उनके जो भी डेलीगेशन है, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं मजबूती से पहले ही पहुंच गए हैं और तमाम तरह की जो तैयारियां है लगभग पूरी कर ली गई है। इन लोग से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है। क्या नाम हुआ? हाफिज शहादत हुसैन अंसारी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से सब लोग पहुंचे हुए हैं। अभी माननीय अखिलेश यादव जी भी कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, क्या माहौल है आप लोग के हिसाब से? हम लोग तो यहाँ कई दिनों से घूम रहे हैं, आए थे फिर चले गए, फिर आके हमने घूमा और माहौल ये है कि लोग, अभी ये बारिश देख रहे हैं आप, इस बारिश के अंदर गाड़ियाँ खूबसूरत हैं। 75 लाख की गाड़ियाँ लेके लोग घूम रहे हैं, 50 लाख की लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं, लिबास इतने महंगे पहन के अपने नेता को देखने आए हैं और यही कह रहे हैं कि 20 साल से सरकार क्या कर रही थी। 20 साल के अंदर रोड भी जो नहीं बना पाई, वो नौकरी की बात नौजवानों की सरकार यहाँ के लोग बनाने जा रहे हैं। ओसामा साहब बहुत शानदार तरीके से चुनाव जीतने जा रहे हैं और लोगों को इंतजार था टिकट किसको मिलेगा, और तेजस्वी यादव ने माइनॉरिटी को, बेटे को, मरहूम साहब के बेटे को देके और ये साबित कर दिया कि मुसलमानों के लिए क्या सम्मान है। सबसे ज्यादा नौकरी लालू यादव ने मुसलमानों को दिया, पुलिस में भर्ती अगर उनको तो उनको भी दिया, जिस विभाग में दिया कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। बार बार कहते हैं फिर जंगल राज आ जाएगा, फिर जंगल राज आ जाएगा। 20 साल से क्या कर रहे थे इस बीच के अंदर? अभी मैंने कहा बाइट के अंदर कि 17 महीने के अंदर जो मिसालें दिया तेजस्वी यादव जी ने कि नौजवानों को नौकरी दिया 5 लाख, जिसमें 3 लाख को क्लियर कर दिया, वो बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं। आपके यहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आए हुए थे, इसी विधानसभा में आए हुए थे और नाम से चूंकि आपके प्रदेश में भी बहुत दिक्कत रहा है, वो तो नाम बदल ही देते हैं। यहाँ भी जो प्रत्याशी हैं ओसामा साहब, उनके नाम से भी उनको दिक्कत था। मंच से उनके ओर से कहा जा रहा था कि नाम जो है वो नाम गड़बड़ है, जैसा नाम वैसा काम। उसको कैसे देखते हैं? इसी नाम को मिटाने के लिए बिहार की आवाम, राजभर समाज के लोग, मध्यशिया समाज के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, इसी नाम का गंगा जमुना तहजीब देने के लिए अभी जो ये लोग इस बार तेजस्वी यादव को चुनने जा रहे हैं, अपने ओर से जवाब देने जा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर बीर अब्दुल हमीद जैसे लोग हों, जिस मुल्क के अंदर मौलाना अबुल कलाम जैसे लोग हों, जिस मुल्क के अंदर अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ी लोग हों, जिस मुल्क के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, जिन लोगों ने मुल्क के खातिर अपनी जान दी, कुर्बानी दिया, शहादत दिया, ऐसे नाम से चढ़, क्योंकि आप कब तक किसी को बहकाएंगे? रोजगार कहाँ है? युवा पूछ रहा है कि रोजगार है कहाँ? जंगल राज, ये बार बार इल्जाम लगाते हैं। तो 20 साल से ये क्या कह रहे थे? अभी 17 महीने के कार्यकाल में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो अपना काम करके बताया, उसी इंतजार में। और ओसामा साहब जो उनके साहबजादे हैं, शहाबुद्दीन साहब के, आज सारी आवाम रो रही है, एक एक दिन का इंतजार कर रही है। और वो लोग जो जुल्म और जो अत्याचार, जो माहौल करप्शन हुआ, उसी के खिलाफ ये लोग वोट करने जा रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की दहशत तो पूरे भारत के अंदर है, क्योंकि 43 सीट जीतकर भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। आवाम को और मीडिया अगर साथ आप जैसे लोग दिए होते, अगर आप जैसे लोग कहे होते कि 50 सीट आ रही है अखिलेश यादव जी की, तो ये हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर उनको बिल्कुल साफ कर दिए होते और लगभग 70 सीटें हम निकाले होते। लेकिन आपने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए दिक्कत आई। अंत में रघुनाथपुर विधानसभा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। गली में बैठे हुए हैं, औरतें इंतजार कर रही हैं अपने नेता को देखने के लिए, हर दिन रात दिन सुबह शाम हर रोज, कि इस बार बहुत ज्यादा सीटों, ज्यादा वोटों से लोग जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और जो भी अपोजिट गठबंधन है, उनका सफाया होने जा रहा है और नौजवान को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ में मकसूद साहब है,
तो अखिलेश यादव जी से बहुत करीबी, और जब वो सांसद नहीं थे तब से रिश्ते हैं। आप इनसे बात करें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपका इस्तकबाल है बिहार की धरती पे रघुनाथपुर विधानसभा में। क्या कहिएगा, कैसा माहौल दिख रहा है? जी, माहौल आपके सामने है। पूरे शहर के बाहर चारों तरफ जामी जाम है। अभी हमारे नेता को देखने के लिए जिस तरह से बिहार की जनता उत्साहित है, इसलिए उत्साहित है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की जो योजना है, जो उन्होंने सड़कें बनाई थी, जो मेट्रो बनाई थी, जो काम करने का तरीका था, जो नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दिया था, उसको देखते हुए बिहार के नौजवान ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह भी बिहार में भी उसी हिसाब से विकास हो, उसी हिसाब से सड़कें बने, उसी हिसाब से मेट्रो चले, उसी हिसाब से कानून व्यवस्था हो, उसी हिसाब से महिला वुमेन पावर हो। ये इसलिए बिहार के लोग अखिलेश यादव की दीवानगी को देखने के लिए आए हैं और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ओसामा साहब के पक्ष में भारी मतदान करके इस प्रदेश में 20 सालों का जो जंगल राज है उसको खत्म करने का काम इस बिहार की जनता करने जा रही है। मुख्यमंत्री आपके आए हुए थे, उनको यहाँ भी नाम से दिक्कत है। जो प्रत्याशी ओसामा साहब है उनको मंच से बता रहे थे कि नाम ठीक नहीं है, काम भी ठीक नहीं होगा। इस चीज को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का नाम बदलने का पुराना फार्मूला है। मुख्यमंत्री जी को नाम बदलने में ही मजा आता है, लेकिन समाजवादी नौजवानों को, समाजवादी नेताओं को काम करने में मजा आता है। मैं निश्चित तौर पे कह देना चाहता हूं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को अगर नाम ही बदलना है तो शेर सिंह, ओसामा साहब का नाम शेर सिंह रख देते। इस पे रखना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, उनको फैसला लेना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री बिना नाम लिए वो चले गए। अंत में रघुनाथपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहिएगा? रघुनाथपुर की जनता निश्चित तौर पे ओसामा साहब को भारी मतों से जिताएगी और यहाँ पे जो नफरत का वायरस है वो वायरस खत्म होगा और मोहब्बत का सावन बरसेगा। तो आपने साफ शब्दों में सुना, आप देख सकते हैं चारों ओर आज लाल टोपी और लाल गमछा जो है छाया हुआ है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बड़ी प्रभावशाली नेता अखिलेश यादव जी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनका कुनबा, उनका टीम जो है सब पहुंचा हुआ है। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।